हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। एंड आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ अनदर लेक्चर वीडियो ऑफ डेटाबेस सिस्टम मैनेजमेंट, जो कि है हमारा लेक्चर नंबर 4। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, जैसे मैंने आप लोगों को बोला है कि इस सीरीज़ को आप लोग एक्सेस कर लो, ताकि आप लोगों को जो है स्टार्टिंग से सारी वीडियोस समझ में आ जाए कि स्टार्टिंग से जो टॉपिक्स है वो क्या चल रहा है। नहीं तो आप लोगों को कंटिन्यूएशन में प्रॉब्लम होगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। ओके गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और ये जो है लेक्चर नंबर हमारा 4 है, और जिसमें हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं हमारा 3 स्केमा आर्किटेक्चर। अब जैसे कि 3 स्केमा आर्किटेक्चर के सामने आप लोगों को एक डायग्राम नज़र आ रहा होगा, और ये जो डायग्राम है ये 3 स्केमा आर्किटेक्चर का ही है, और इसको मैं आप लोगों को आगे डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं आप लोगों को नॉर्मल सा यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये है हमारा सबसे पहले एंड यूज़र, जो कि एक्चुअल में डेटाबेस को एक्सेस करना चाहता है, और उसके बीच में हम लोगों ने 3 लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, या फिर आप लोग 3 स्केमा आर्किटेक्चर जिसे हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि जब यूज़र डायरेक्टली डेटाबेस को एक्सेस नहीं करता, उसके बीच में लेवल्स आ जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, तो 3 लेवल्स होते हैं: एक्सटर्नल स्केमा, कॉन्सेप्शनल स्केमा और इंटरनल स्केमा। अब ये जो सारे टॉपिक्स हैं वो मैं आगे आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एंड में ऑफ कोर्स हमारा डेटाबेस होगा जिसको यूज़र एक्सेस करना चाहता है, और बीच में एक-एक स्केमा में क्या-क्या ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बाकी मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ तो कि ये जो स्केमा होते हैं, 3 स्केमा आर्किटेक्चर, इसको हम लोग डेटा एब्स्ट्रैक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि यूज़र जो है डायरेक्टली डेटाबेस को एक्सेस नहीं करता, और जो डेटाबेस में जितनी इंफॉर्मेशन यूज़र को चाहिए बस उतनी ही इंफॉर्मेशन उसको दिखती है। इसीलिए इसको हम लोग डेटा एब्स्ट्रैक्शन भी बोलते हैं, और इसे जो बीच में लेवल्स हैं उसको हम लोग लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन भी बोलते हैं, जिसको मैं आगे आप लोगों को एक-एक कॉन्सेप्ट डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू टॉपिक दैट इज स्केमा। तो सबसे पहले स्केमा के टाइप्स को स्टडी करने से पहले आई गेस स्केमा जो क्या है, स्केमा वर्ड क्या है, उसका मीनिंग क्या है, वो चीज़ आप लोगों को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर स्केमा मतलब होता है डिज़ाइन, स्ट्रक्चर और लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोर्स डेटाबेस। मतलब स्केमा मतलब होता क्या है, किसी भी डेटाबेस का एक पर्टिकुलर डिज़ाइन या फिर स्ट्रक्चर या फिर किसी भी चीज़ का लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन, उसको हम लोग स्केमा बोलते हैं। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल हम लोग देते हैं। एग्जांपल ये है, एग्जांपल में मैंने आप लोगों को कुछ डेटा दे रखा है। अब ये डेटा अगर आप लोग रीड करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने 1 लिखा है, उसके बाद ABC लिखा है, और उसके बाद मैंने लिखा है 96.5। अब अगर पहली दफ़ा आप लोग इस डेटा को देखोगे तो आप लोगों को इसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को मेंशन ही नहीं किया है कि क्या-क्या चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को सामने दी गई है। ठीक है? तो यहाँ पर 1 ABC और 96.5 ऐसा कोई नंबर मैंने डाल दिया है। ये अभी एक पूरा रैंडम डेटा है, जो कि आप लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। तो जैसे कि अभी डेटा मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने रखा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन गाइज अगर मैं इसी सेम एग्जांपल को एक लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन के वे में आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूँ, यही सेम एग्जांपल मैंने यहाँ पे लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन या फिर एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर या फिर डिजाइन देकर आप लोगों को सामने प्रेजेंट किया है, दैट इज रोल नंबर इज 1, नेम इज ABC एंड CGPA इज 96.5। अब अगर आप लोग इस डेटा को देखोगे, यही सेम डेटा है 1 ABC और 96.5, बट इसको मैंने एक पर्टिकुलर डिजाइन या फिर आप लोग बोल सकते हो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में लिखा है, लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन में लिखा है। तो इसी पर्टिकुलर लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं स्केमा, या फिर आप लोग बोल सकते हो स्ट्रक्चर, या फिर जो भी डिजाइन वगैरह आप लोग बोलना चाहते हो, बट जो मेन टर्म है हमारी, उसको हम लोग बोलते हैं स्केमा। और स्केमा की डेफिनेशन क्या होगी फिर? डिजाइन, स्ट्रक्चर और लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी डेटाबेस और डेटा इज कॉल्ड एज स्केमा। आई होप गाइज आप लोगों को स्केमा यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अब जो स्केमा के टाइप्स आते हैं, उसके आगे जो टाइप्स मैंने आप लोगों को पहले होम स्क्रीन में दिखाए, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो स्केमा जो है मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, दैट इज इंटरनल स्केमा, कंसेप्शनल स्केमा एंड एक्सटर्नल स्केमा। ठीक है, तो ये है टाइप्स ऑफ स्केमा, इसको हम लोग आगे डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। बट मैंने आप लोगों को पहले भी एक नया कॉन्सेप्ट बताया था, स्केमा तो मैंने बताया था, उसके साथ मैंने आप लोगों को डेटा एब्स्ट्रैक्शन बताया था। तो अभी हम लोग बात करेंगे डेटा एब्स्ट्रैक्शन के बारे में। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन भी सेम ही होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया स्केमा मतलब होता है स्ट्रक्चर, तो उसी तरीके से डेटा एब्स्ट्रैक्शन की भी एक डेफिनेशन है जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगा, दैट इज हाइडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज डेटा एब्स्ट्रैक्शन। मतलब जो भी हमारा डेटा स्ट्रक्चर होता है, डेटाबेस में जितना भी डेटा स्टोर्ड है,
उसमें जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी है उसको हाइड करके जो एक यूजर डेटा दिखता है, जो रिप्रेजेंट करा जाता है उसके स्क्रीन के ऊपर, उसके डिस्प्ले के ऊपर, उसको, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। अब जैसे कि डेटाबेस में बहुत लो लेवल के ऊपर काम किया जाता है, एकदम बिट के लेवल के ऊपर काम किया जाता है, और डेटाबेस में ऐसी अननोन मेटा डेटा होता है। मेटा डेटा मतलब डेटा के बारे में जो डेटा होता है, डेटा के बारे में डेटा मतलब तो उसके बारे में डेटा, कि वो डेटा एक्चुअल में कहाँ पर स्टोर है, फिजिकली कहाँ पर स्टोर है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी जो मेटा डेटा होती है ये यूजर को जानने की जरूरत नहीं होती। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट रख सकते हैं फ्रॉम द यूजर, और इसी को हम लोग बोलते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन। अब जैसे कि आप लोग किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाते हो तो आप लोगों को सामने क्या दिखता है, आप लोगों को सामने दिखता है जो भी वेबसाइट के ऊपर बटन्स है वगैरह, वो सारी चीजें जो भी फंक्शनल है, जो आप लोगों को उसके यूजेस है, वही सारी चीजें आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखती है, ना कि वो सारी चीजें जो कि बैकएंड में चल रही है। आप कोई प्रोग्रामर नहीं हो, आप यूजर हो, तो इसलिए आप लोगों को हमेशा जो भी दिखेगा वो एब्स्ट्रैक्ट व्यू दिखेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन, मतलब यूजर को उतना ही डेटा दिखेगा जितना उसको जरूरत है, बैकएंड में जो भी चल रहा है वो उसको नहीं दिखेगा। और यही है द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ 3 स्केमा आर्किटेक्चर, कि यूजर को उतना ही डेटा दिखना चाहिए जितना उसको जरूरत है, और बीच में जो भी स्केमास होंगे वो अदर डेटा को मैनेज करेंगे। आई होप गाइज आप लोगों को डेटा एब्स्ट्रैक्शन के बारे में सारी चीजें पता चल गई होगी। अगले पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं। अब डेटा एब्स्ट्रैक्शन के भी 3 टाइप्स होते हैं, दैट इज फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल और व्यू लेवल। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग को डेटा एब्स्ट्रैक्शन पूछा जाता है तो आप लोग लेवल्स के रूप में उसको बताओगे, और अगर आप लोग को स्केमा पूछा जाता है तो आप लोग उसको स्ट्रक्चर के रूप में बताओगे। जो तीनों का मीनिंग है वो सेम ही है, आगे मैं आप लोग को बताऊंगा वन बाय वन। बट अगर आप लोग को एब्स्ट्रैक्शन पूछा जाता है तो आप लोग लेवल्स बताओगे, और अगर आप लोग को स्ट्रक्चर या फिर स्केमा पूछा जाता है तो आप लोग वो स्केमा के टाइप्स आप लोग बताओगे या फिर आप लोग रिप्रेजेंट करोगे। ओके गाइज, अभी हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, या फिर टाइप के ऊपर आप लोग बोल सकते हो। फर्स्ट टाइप है हमारा फिजिकल स्केमा या फिर इंटरनल लेवल। जो अगर आप लोग डेटा एब्स्ट्रैक्शन के बारे में बात करोगे तो उसका फर्स्ट लेवल है इंटरनल लेवल, या फिर अगर आप लोग स्केमा के टाइप्स के बारे में बात करोगे तो सबसे पहला जो लेवल्स आता है या फिर पहला स्केमा आता है हमारा वो है फिजिकल लेवल। अब नाम से ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि फिजिकल स्केमा है। फिजिकल स्केमा मतलब क्या होता है कि जो डेटा है वो एक्चुअल में फिजिकली कैसे स्टोर है, उस वो जो डिफाइन करता है, वो जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल स्केमा। और इंटरनल लेवल मतलब जो लो लेवल होता है, लो लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, जो इंटरनल लेवल है सबसे लोएस्ट लेवल, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। अगर एब्स्ट्रैक्शन दिया जाए तो इंटरनल लेवल आएगा, अगर स्केमा दिया जाए तो फिजिकल लेवल आएगा। खैर, दोनों की जो थियरी है वो सेम ही रहेगी। अगर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन भी पूछा जाता है तो यही थियरी लिखनी है, अगर स्केमा भी पूछा जाता है तो यही थियरी आप लोगों को लिखनी है। फर्स्ट पॉइंट इसमें आएगा, द इंटरनल लेवल हैज अ इंटरनल स्केमा विच डिस्क्राइब्स द फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस। मतलब ये जो इंटरनल लेवल है वो क्या डिस्क्राइब करता है कि फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस, मतलब जो डेटा है उसकी स्टोरेज फिजिकली कैसे है, फिजिकल डेटा कैसे स्टोर हुआ है, वो डिफाइन करता है हमारा फिजिकल स्केमा, या फिर अगर एब्स्ट्रैक्शन के बारे में बात करूं तो इंटरनल लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं, दैट इज द इंटरनल स्केमा इज आल्सो नोन एज फिजिकल स्केमा। दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट, क्योंकि जो इंटरनल स्केमा होता है या फिर इंटरनल लेवल होता है उसको ही हम लोग फिजिकल स्केमा बोलते हैं। बस अगर आप लोग को स्ट्रक्चर पूछा जाए तो हम लोग, जैसे कि मैंने आपको बताया, स्ट्रक्चर होता है स्केमा, और जो लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन होते हैं वो है होती है इंटरनल लेवल, बट जो थियरी होती है ऑल ओवर वो सेम ही होती है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं, दैट इज इट इज यूज्ड टू डिफाइन दैट हाउ द डेटा विल बी स्टोर इन अ ब्लॉक। अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन इंटरनल स्केमा एंड फिजिकल स्केमा, दैट इज कि डेटा कैसे स्टोर होता है ब्लॉक में, वो क्या डिफाइन करता है, वो डिफाइन करता है हमारा फिजिकल स्केमा या फिर इंटरनल लेवल। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं, दैट इज द फिजिकल लेवल इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द कॉम्प्लेक्स लो लेवल डेटा स्ट्रक्चर इन डिटेल। मतलब ये जो फिजिकल स्केमा है ना, वो क्योंकि लोएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है, इसलिए इसके ऊपर जो भी काम चल रहा होगा वो कॉम्प्लेक्स लो लेवल डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर होगा। तो जो फिजिकल लेवल है या फिर फिजिकल स्केमा है या फिर इंटरनल लेवल है, वो क्या डिस्क्राइब करता है, वो डिस्क्राइब करता है कॉम्प्लेक्स लो लेवल डेटा स्ट्रक्चर। मतलब जो बिट के लेवल में काम चल रहा होता है, वो सारे जो काम चल रहा होता है वो इंटरनल लेवल में चल रहा होता है। मतलब एक्चुअल में फिजिकली डेटा कैसे स्टोर होता है ना, वो सारी जो चीजें डिस्क्राइब होती है वो होती है फिजिकल स्केमा में। आई होप आप लोगों को ये जो टॉपिक है वो समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टाइप के ऊपर, दैट इज
आवर कॉन्सेप्शनल स्केमा या फिर आप लोग बोल सकते हो लॉजिकल लेवल। अब ये जो स्केमा है, जैसे कि मैंने आपको बताया स्केमा स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात किया जाए तो कंसेप्शनल स्केमा आएगा, या फिर अगर लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन के बारे में बात हुई तो लॉजिकल लेवल आएगा। बट इसके जो थियरी है वो सेम है, उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो सेम है। ओके गाइस, फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, दैट इज द कंसेप्शनल स्केमा डिस्क्राइब्स द डिजाइन ऑफ अ डेटाबेस एट द कंसेप्चुअल लेवल। कंसेप्चुअल लेवल इज आल्सो नोन एज लॉजिकल लेवल। ठीक है, अब अगर हम लोग वर्डिंग कोड चेक करें लॉजिकल और कंसेप्चुअल का मीनिंग क्या है, तो हम लोगों को सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि लॉजिक क्या है, जो डेटा है डेटाबेस का लॉजिकल लेवल के ऊपर क्या होगा, उसका डिजाइन होगा, उसका स्ट्रक्चर होगा। तो ये सारी जो चीजें आती है वो लॉजिकल लेवल में या फिर कंसेप्शनल स्केमा में आती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज ऑफ कोर्स दैट इज कंसेप्शनल लेवल इज आल्सो नोन एज लॉजिकल लेवल। कंसेप्शनल स्केमा बोलो, कंसेप्शनल लेवल बोलो, लॉजिकल स्केमा बोलो, लॉजिकल लेवल बोलो, एक ही है, बट लेवल आती है हमारी एब्स्ट्रैक्शन में और स्केमा आता है हमारा ऑफ कोर्स स्केमा या फिर स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करेंगे, द कंसेप्शनल स्केमा डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ होल डेटाबेस। मतलब कंसेप्शनल स्केमा जैसे मैंने आपको बताया था डिजाइन या फिर स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, तो उसी तरीके से कंसेप्शनल स्केमा जो डिजाइन होता है, जो फ्रेमवर्क होता है ना, वो होता है हमारा कंसेप्शनल स्केमा। जो स्टेप्स होती है, जो डिजाइन ऑल ओवर जो डिजाइन होता है ना डेटाबेस का, वो हम लोग डिफाइन करते हैं कंसेप्शनल स्केमा में। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, द कंसेप्शनल लेवल conceptual level describe what data are to be stored in the database and also describes what relationship exist among those data. A very important point again in conceptual schema, that is conceptual level क्या describe करता है कि data क्या store है। पिछले वाले में क्या था, how the data is stored, but यहाँ पर क्या है, what data is stored। तो जो भी डेटा स्टोर है डेटाबेस में और उन डेटा के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप है। अब जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। अब लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में जो भी कॉलम्स होंगे उसमें क्या क्या होगा, एक तो होगा बुक का आईडी होगा और बुक का नेम होगा, और बुक का नेम होगा तो बुक का ऑथर भी होगा। तो बुक का नेम और बुक के ऑथर में क्या क्या रिलेशनशिप है। ऑफ कोर्स बुक का नेम जो है जिसने बुक लिखी है वो होगा बुक का ऑथर। तो ये जो रिलेशनशिप है वो जिस स्केमा के ऊपर या फिर जिस लेवल के ऊपर हम लोग डिफाइन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल लेवल या फिर आप लोग बोल सकते हो कॉन्सेप्चुअल स्केमा। सो ऑल ओवर क्या होता है कॉन्सेप्चुअल स्केमा, इट डिस्क्राइब्स द डिजाइन और स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस and what data is stored, that is also described in the conceptual schema, and what is the relationship between the data is also defined or described in the logical level. Okay guys, moving towards our next point, that is in the conceptual level internal details such as implementation of the data structures are hidden. मतलब जो conceptual level होता है ना, उसमें जो internal details है कि data structures में implement कैसे हो रहा है, वो सारी जो डेटा उसकी डिटेल्स होती है वो सारी जो है हिडन होती है। मतलब एक्चुअल में डेटा स्ट्रक्चर कैसे इनेबल या फिर डेटा स्ट्रक्चर कैसे इम्प्लीमेंट हुआ है, वो सारी जो डिटेल्स होती है इंटरनल डिटेल्स, वो कंसेप्चुअल लेवल में हाइड की जाती है या फिर हिडन होती है, ऐसा आप लोग समझ सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करूंगा, दैट इज प्रोग्रामर्स एंड डेटा एडमिनिस्ट्रेटर वर्क एट दिस लेवल। मतलब जो भी प्रोग्रामर्स होते हैं, डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, जिनको डेटाबेस का अच्छा नॉलेज होता है, वो सारे जो लोग होते हैं वो इस लेवल के ऊपर काम करते हैं। बिकॉज ऑफ कोर्स गाइज डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए जो लोग होंगे वो भी ऑफ कोर्स एक प्रोग्रामर्स होंगे या तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होंगे। आई होप गाइज कंसेप्शनल स्केमा का ये जो पार्ट है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एक्सटर्नल स्केमा, दैट इज अवर लास्ट स्केमा, जिसको हम लोग व्यू लेवल भी बोलते हैं। अब जैसे ही आप लोग के सामने ये टॉपिक आता है तब आप लोगों को नाम के ऊपर जरा फोकस करना है। एक्सटर्नल स्केमा, एक्सटर्नल मतलब सबसे जो बाहरी हिस्सा होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल या फिर व्यू लेवल। तो जो भी बाहरी लेवल का जो भी लेवल होगा या फिर आप लोग बोल सकते हैं स्ट्रक्चर होगा, बाहरी लेवल का मतलब जो एक्चुअल में यूजर को दिखता है, वो जो स्केमा होगा वो होगा हमारा एक्सटर्नल स्केमा। या फिर अगर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन के बारे में बात किया जाए तो जो व्यू है, जो एक्चुअल में डिस्प्ले में दिख रहा है यूजर को, वो होता है हमारा व्यू लेवल या फिर व्यू लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज एट द एक्सटर्नल लेवल अ डेटाबेस कंटेन्स सेवरल स्केमास दैट समटाइम्स कॉल्ड एज सब स्केमा। द सब स्केमा इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द डिफरेंट व्यू ऑफ द डेटाबेस। मतलब जो एक्सटर्नल स्केमा होता है उसमें सेवरल स्केमास होते हैं, मतलब एक ही स्केमा नहीं, सेवरल स्केमास होते हैं। क्यों सेवरल स्केमास होते हैं?
अब जैसे कि मैंने आपको बताया था लॉजिकल लेवल एक होता है, कंसेप्शनल स्कीमा एक होता है, बट एक्सटर्नल स्कीमा मल्टीपल्स हो सकते हैं। क्यों मल्टीपल्स हो सकते हैं? क्योंकि जो व्यू है, जो यूज़र्स का व्यू है वो अलग-अलग हो सकता है। जैसे कि अब मैं एक कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम बना रहा हूँ, तो उसमें 3 अलग-अलग यूज़र्स हो सकते हैं। एक तो स्टूडेंट हो सकता है, एक तो फैकल्टी या फिर आप लोग के टीचर्स हो सकते हैं, देन प्रिंसिपल हो सकता है। अब आप ही बताओ कि स्टूडेंट को जो व्यू दिखेगा उसके वेबसाइट का, वही क्या प्रिंसिपल को दिखेगा? नहीं, क्योंकि स्टूडेंट का जो डेटा है वो अलग है। स्टूडेंट को क्या दिखेगा? उसकी अटेंडेंस दिखेगी, उसके मार्क्स दिखेंगे, उसका सीजीपीए दिखेगा, व्हाइल टीचर्स को दिखेगी उसकी उनकी लीव्स दिखेगी, उनकी सैलरी दिखेंगी। प्रिंसिपल को बहुत सारा डेटा दिखेगा क्योंकि प्रिंसिपल सबसे मेन हेड होता है, तो प्रिंसिपल्स को सब डेटा दिखेगा। तो एक अलग-अलग एक्सटर्नल स्कीमा हो सकते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सब स्कीमा। तो सेवरल सब स्कीमा हो सकते हैं उस चीज़ के, एंड द सब स्कीमा इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब द डिफरेंट व्यू ऑफ द डेटाबेस। वही मैंने आप लोग को बताया कि सब स्कीमा जो है वो अलग-अलग व्यू, डेटाबेस के अलग-अलग व्यूज़ को डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं, दैट इज एन एक्सटर्नल स्कीमा इज आल्सो नोन एज व्यू लेवल या फिर व्यू स्कीमा। तो एक्सटर्नल स्कीमा को हम लोग व्यू स्कीमा भी बोलते हैं, या फिर अगर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन के बारे में बात किया जाए तो व्यू लेवल उसको हम लोग बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं, दैट इज ईच एक्सटर्नल स्कीमा डिस्क्राइब द database part that a particular user group is interested and hides the remaining database from that user group। अब यहाँ पर एक लंबी चौड़ी लाइन आ चुकी है, आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत ईजी है। अब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि एक्सटर्नल स्कीमा में यूज़र को क्या दिखेगा। यूज़र को वही चीज़ दिखेगी जो कि उसको इंटरेस्टेड है। मतलब अगर अगर आप लोग ही देखो, अगर आप लोग वेबसाइट को खोलते हो, आप लोग को अदर ही कुछ बैकएंड में जो भी सारी चीज़ें चल रही है वो सारी चीज़ें दिख रही है, तो आप लोग इरिटेट हो जाओगे। आपको क्या चाहिए? आपको जो भी डेटा चाहिए वो आप लोग को सिर्फ दिखना चाहिए, बैकएंड में जो भी चल रहा हो। तो ये जो पॉइंट यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट मेंशन किया गया है उसका जो मीनिंग है वो यही है कि यूज़र को वही डेटाबेस का पार्ट दिखता है जिसमें वो इंटरेस्टेड है, और बाकी सारा जो डेटाबेस का पार्ट है वो हाइड हो जाता है उससे। तो ये है इसका मीनिंग। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं, द एक्सटर्नल स्कीमा डिस्क्राइब द एंड यूजर इंटरेक्शन विद द डेटाबेस सिस्टम। मतलब जो एक्सटर्नल स्कीमा है वो यूजर को, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एंड यूजर जो भी चीज़ें देखता है, तो वो सारी जो स्ट्रक्चर आता है ना वो एक्सटर्नल स्कीमा में आता है। अब जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपर, तो फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपर में यही फ़र्क होता है। बैक एंड जो है वो डेटाबेस में काम करता है, इंटरनल को या तो कंसेप्शनल स्कीमा में काम कर रहा होगा, या फिर लॉजिकल लेवल में, लेवल के ऑफ एब्स्ट्रैक्शन के बारे में बात करें तो लॉजिकल लेवल में या तो फिजिकल लेवल में काम कर रहा होगा। बट जब वो फ्रंट एंड में काम करता है, जब वो वेबसाइट का डिज़ाइन या फिर वेबसाइट का जो CSS है उसको मैनेज करता है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, वो एक्सटर्नल स्कीमा के ऊपर काम कर रहा है। तो ये जो होते हैं हम लोग के होते हैं स्कीमास, या फिर आप लोग बोल सकते हो लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक, मेक श्योर टू प्रेस द लाइक बटन, आल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, एंड उस सीरीज को भी जरूर से एक्सेस कर लेना। बाय द वे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, स्टे ट्यून्ड विद मी, बाय बाय।